जहन नशीन कर लें, सुप्रीम कोर्ट अब भी आज खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि यह आईनी बेंच में चलेगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा था, आईनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं ले सकती। तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक वफाकी मुहतसिब यास्मीन अब्बासी को जवाब के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हाई कोर्ट हुक्म इम्तना के बावजूद वफाकी मुहतसिब मुकदमा चलाती रही। ये कार्रवाई तौहीन अदालत थी। गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी रकम रिकवरी का केस, अदालत ने FIA और FBI से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। धुंध के बायस हद निगाह में कमी, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस भी ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब में स्मॉग और धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। 11 परवाजें मनसूख और 3 की मुतबादिल मकामात पर लैंडिंग। 53 मुल्की गैर मुल्की परवाजें गैर मामूली ताखीर का शिकार। महकमे मौसमियात ने लाहौर में रात के हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म की कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। वज़ीर आला पंजाब की वापसी पर आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। कम अज कम 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत ऐलान करे ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी न बनाई जाए। स्मोक के तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। आइंदा साल जून तक इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। स्मोक के हवाले से पंजाब हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। हाई कोर्ट के बीजिंग का मॉडल देखकर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। फितनाल खारिज के खिलाफ कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। जवानों की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की मिसाल हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा में शिरकत। मेजर हसीब शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। फौजी अफसरान, जवानों, वफाकी वजीर एहसन इकबाल और शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की। अमरीका ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का अज़्म। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, ऐसे खतरात से निपटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। अमरीका ने BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। भारत के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार के सवाल पर कहा, अमरीका ने हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह दी। ये लोगों को जोड़ती है। सदर जरदारी पर बानी PTI को कत्ल करने की साजिश का इल्जाम। अदालत ने मुकदमे से शेख रशीद को बरी कर दिया। शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा थाना पारा में दर्ज किया गया था। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा, अल्लाह की मदद से बरी हुआ। अब दहशतगर्दी के 14 केस रह गए हैं। मौजूदा हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया है। ये दोनों जमातें नफरत का निशान हैं। अब ये खुद कह रहे हैं अंडे और टमाटर पड़ते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लंदन में कत्ल की धमकी और हिरासत करने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। वज़ीर दिफा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस को बताया, वाक़या 11 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे पेश आया। निजी दौरे पर हूँ, अजीज के हमरा एलिजबेथ लाइन के जरिए रेडिंग जा रहा था। 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान ने ट्रेन में हिरासत किया। बिला इजाजत वीडियो बनाई, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और छुरी से कत्ल की धमकी दी। धमकी और हिरासत करने वाले किसी शख्स को नहीं पहचानता। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस CCTV की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाए। ऐसे वाकयात 17 लाख पाकिस्तानी नय्याद 92 शहरियों के लिए भी बाइस शर्म है। बानी PTI के केसेस हैं, अदालतों ने फैसला करना है। इन मज़ाहिरों से तो नहीं वो बाहर निकलने वाला। आधी जो पार्टी है वो इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करती।
बानी पीटीआई मुजाहिरों और एहतजाज से बाहर नहीं निकल सकते। 24 नवंबर के एहतजाज से फायदा नहीं, नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ में कई धड़े बन गए, आधी पार्टी एहतजाज में हक में नहीं। वफाकी वजीर सन्नत राना तनवीर का AIY न्यूज को इंटरव्यू, कहा नवाज शरीफ चेकअप के बाद जल्द वतन वापस आएंगे, जब जरूरत होगी नवाज शरीफ जलसे और तकरीरें भी करेंगे। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की मौलाना फजल रहमान पर गोलाबारी। प्रोग्राम 11th आवर में कहा, JUI ने तरमीम में हुकूमत का साथ दिया, हमें पहले ही बता देते तो हम रोज आना जाना नहीं करते। क्या हम अपनी तहरीक उनके ताबे कर दें जिनके मूड का कुछ पता ना हो, जो सड़कों पर आने का हौसला भी नहीं रखते। कामरान मुर्तजा कहते हैं, PTI को बता दिया था, हर चीज पर इत्तेहाद नहीं कर रहे, इश्यूज के साथ चलेंगे। PTI क़यादत से जब भी मुलाकात हुई अपना मौक़िफ़ वाज़ेह रखा। शेख वकास अकरम किसी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पहली सहमाही में खसारे की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, डॉक्यूमेंट वजारत खजाना की वेबसाइट पर भी मौजूद है। रवां साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। कोयटा से अंदरूने मुल्क ट्रेन सर्विस 4 रोज मुअत्तल रखने के बाद बहाल कर दी गई। 250 मुसाफिरों को लेकर जाफर एक्सप्रेस रवाना हो गई। कड़ी सिक्योरिटी में सख्त चेकिंग के बाद मुसाफिरों को ट्रेन पर सवार कराया गया। जमात इस्लामी ने कल के बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, आज शाम 4 बजे शारा फैसल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मोहम्मद अली राशिद का रद्द अमल, कहा जमात इस्लामी अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर पा रही। बिलावल भुट्टो की क़यादत में PP आज कराची की सबसे मकबूल जमात है। IMF के साथ मुज़ाकरात का 5वां और आखिरी दौर आज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है, हुकूमती इदारों में करप्शन के खात्मे और शफाफियत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी मालियाती मुआहिदे पर इक़दामात के लिए IMF मिशन से आज मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। IMF वफ़द आज सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से अहम मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक सूबों ने जनवरी 2025 से ज़राए आमदन पर इनकम टैक्स लगाना है। ज़राए आमदन पर इनकम टैक्स कॉरपोरेट सेक्टर की तर्ज पर 45% तक आयद किया जाएगा। न्यू कराची 7000 रोड पर नाले पर कायम तजावुजात के खिलाफ मुमकिन ऑपरेशन। 1200 से ज्यादा मुतासरीन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। KMC कमिश्नर और दीगर को 3 दिसंबर के लिए नोटिस, जवाब तलब। मुतासरीन के वकील ख्वाजा इजहारुल हसन ने अदालत में कहा, हुकूमत मुतासरीन को मुआवजा दे या मुतबादिल जगह दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, गुज्जर और महमूदाबाद नाला मुतासरीन के पास लीज मौजूद थी, उनके पास लीज नहीं है। किसी को इंक्रोचमेंट से मसला है तो ट्राइब्यूनल जाए। वकील ने कहा, महमूदाबाद और गुज्जर नाला मुतासरीन की हुकूमत से वाबस्तगी है, इसलिए मुआवजा दिया गया। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा, ये जुमले नशतर पार्क में तकरीर में अच्छे लगते हैं, कोर्ट में अच्छे नहीं लगते। अदालत में आए हैं तो कानूनी दलाइल दें। अच्छे किरदार के कैदी को 1 साल कैद बामुशक्कत पर 15 दिन, 3 साल कैद मुकम्मल होने पर 15 रोज के साथ इजाफी 30 यौम सजा मुआफ़ी मिलेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने कैदियों की सजा में मुआफ़ी के कवायद और ज़वाबित जारी कर दिए। जेल रिफॉर्म्स के मुताबिक कैद के दौरान मैट्रिक, इंटर, BA और MA करने वाले कैदियों को 6 से 10 माह, हिफ्ज़ुल कुरान और तर्जुमा मुकम्मल करने पर 6 माह से 2 साल सजा की मुआफ़ी मिलेगी। टेक्निकल कोर्सेज करने पर 1 माह तक सजा मुआफ़ की जाएगी। खुजदार में फायरिंग से मकामी कबायली रहनुमा मीर मेहरुल्लाह मोहम्मद हसनी समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मीर मेहरुल्लाह मोहम्मद हसनी का काफिला कराची जा रहा था, करोड़ के मकाम पर हमला हुआ। आज मुल्क भर में यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम का मुश्तरका ऐलान। उलमा और मशाइख का इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने वाले मवाद पर मुश्तमिल सोशल ऐप्स और वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी और दीगर का कहना था मुल्क भर में उलमा जदीद ज़राए इब्लाग के गैर कानूनी इस्तेमाल और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की साजिशों से कौम को आगाही देंगे। भारत की हठधर्मी, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी। भारतीय सिख यात्रियों के पहले काफले की लाहौर से ननकाना आमद। 959 सिख यात्री खुसूसी बसों के जरिए गुज़श्ता रोज गुरुद्वारा पहुंचे। शानदार इस्तकबाल और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर सिख यात्रियों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए सिख बरादरी को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। सिख बरादरी के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी मेजबान मुल्क पाकिस्तान पहुंच गई। आईसीसी ने ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचाई। शेड्यूल के मुताबिक ट्रॉफी टूर 16 नवंबर से स्कर्दू से शुरू होगा। ये पहला मौका है चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर का आगाज होगा। चमचमाती ट्रॉफी के K2 बेस कैंप भी ले जाई जाएगी। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रूस के सदर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में कैंगरूज को 1-0 की बढ़तरी। गजा में 24 घंटे में 24 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बलाह में घर पर बमबारी में बच्चे समेत 3 अफराद शहीद हो गए। शिमाली गजा में इसराइली मुहासरे के बायस ग़िज़ाई किल्लत। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तलाइब का अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से मुस्ताफी होने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर जापान, जनूबी कोरिया, स्विट्जरलैंड समेत 10 ममालिक ने सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने के लिए मुसवदा तैयार कर लिया। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बमबारी, 4 पैरामेडिक समेत 6 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के हमले में 7 इस्राइली फौजी मारे गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को फोन। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी सदर से यूक्रेन जंग पर भी तफसीली बात की। यूक्रेन रूस बहरान में पेशरफ्त और उसके लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना तकरीबन मुकम्मल हो गई। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को सेक्रेटरी सेहत नामजद कर दिया गया। जूनियर कैनेडी की नामजदगी के साथ ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के हिस्से की कीमत गिर गई। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ऑटिज्म वैक्सीन के खिलाफ मौक़िफ़ रखते हैं और कोरोना से मुतालिक गलत मालूमात भी फैला चुके हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक और शिमाली डकोटा के गवर्नर डॉग बर्गम को सेक्रेटरी दाखिला नामजद किया गया है। ट्रंप ने अपने वकील को डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल के लिए नामजद किया है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलॉन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। ट्रंप की टीम ने मुलाकात की तस्दीक या तरदीद नहीं की। ईरानी हुकाम ने ट्रंप और ईरानी मंदूब की मुलाकात की खबर को मुस्बत करार दिया। और स्वात के बाला इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वादिया कालाम और महोदंड में 2 रोज से जारी हल्की बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मौसम सरमा की बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए सयाह भी पहुंच गए।